Chapter 2 Senses, sense organs, and their functions. So take out your term book and read them carefully. Sense organs and their functions. इसके पहले मैंने आपको ये जो 2 पैराग्राफ समझा दिया था कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन? आई, ईयर, नोज, टंग्स एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को सारे काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट। पहला ऑर्गन है क्या? सेंस ऑफ साइट। साइट मीन्स देखना। हम किससे देखते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं। सेंस ऑफ साइट है इज द कलर ऑफ अ लीफ ब्लू और ग्रीन। आवर आई टेल अस। मतलब किसी भी पत्तियों का कलर ब्लू है या ग्रीन यानी हरे कलर का, वो हम कैसे देख सकते हैं? किसकी द्वारा बता पाते हैं? हम अपनी आंखों से। हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं कि पत्तियों का कलर कैसा है। Eyes help us to see the wonderful things in the world। और आई हमें इस दुनिया की हर चीज को देखने में मदद करती हैं। Beautiful flowers and trees, wonderful colors, people, birds, animals, the sun, the moon, stars and much more are seen through our eyes। यानी ब्यूटीफुल कलर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल, सभी तरह के रंग, पीपल और बर्ड्स, पक्षियां, एनिमल्स, सूर्य, चंद्रमा, ये सब हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ये सब हम आई के द्वारा देख सकते हैं। अब सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड यानी हमें किससे सुनाई देता है? यस, कान यानी ईयर। We hear with our ear the singing of the bird। यानी बर्ड, पक्षियों का गुनगुनाना या उनका गाना हम किसके द्वारा सुनते हैं? हम अपने कान के द्वारा सुनते हैं। हम कोई भी साउंड जो होता है हमें किससे सुनाई देता है? हमें अपने कान से यानी ईयर सुनाई देता है। चिल्ड्रन लाफिंग एंड शाउटिंग एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक। यानी बच्चों का चिल्लाना, बच्चों का गाना और उनके द्वारा किया गया मस्ती, ये सब आवाज हमें बच्चों के अपने कानों से सुनाई देता है। इज ए फायर इंजन और अ प्लेन। या किसी भी इंजन का साउंड या किसी एयरप्लेन का साउंड हमें अपने कान के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा आवाज किसका है। Our ear tell us about the thing by the sound without seeing them। और हम बिना देखे ही बता सकते हैं अपने कानों के द्वारा आवाज सुनकर कि कौन सा साउंड किसका है। सेंस ऑफ स्मेल। तीसरा सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल मीन्स सूंघना। हम किससे सूंघते हैं? यस, नोज। हम अपने नाक के द्वारा ही सूंघकर बता सकते हैं कि वस्तु की खुशबू क्या है। The nose helps us to find the thing around us through smell। यानी नोज किसी भी वस्तु को अपने स्मेल के द्वारा खोजकर बता देती है। We know whether the mother is making pakora or baking a cake without going to the kitchen। यानी कि हम किचन में गए बगैर हम बता सकते हैं कि हमारी मम्मी किचन में पकोड़ा बना रही है या केक। Our nose tell us whether it's jasmine or wood without even seeing it। और इसके साथ हमारा नोज ये भी बता सकता है कि फ्लावर की खुशबू के सूंघकर वो बता सकते हैं कि रोज की खुशबू क्या है और रोज का फ्लावर क्या है और जैस्मिन। यानी उनकी खुशबू से हम बता सकते हैं कि ये रोज का फ्लावर है और ये जैस्मिन की, क्योंकि हम अपने नाक से स्मेल करके ही बता सकते हैं। Many other animals also have a keen sense।
ऑफ स्मेल, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके पास सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, which they make use to find out of any predators or stranger have come into their territories. They urinate at the boundary of the habitat and other animals respect this and usually do not enter the area. और कुछ एनिमल्स के मतलब क्या होते हैं, इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लोग समझ जाते हैं कि ये कोई अजनबी है जो हमारे आसपास आ रहा है और वो उसे बाउंड्री के अंदर नहीं आने देते हैं। और इस तरह से कुछ एनिमल्स जो होते हैं कि पास इतनी ज्यादा स्मेल की शक्ति होती है इंसेंस की कि वो पुलिस की भी मदद करते हैं रॉबर को या थिप को पकड़ने में। डॉग यूरिनेट एंड मार्क द स्पॉट्स एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे टेकन आउट फॉर वॉक्स एंड दे स्नीफ टू द फाइंड देयर वे बैक। और उनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है जो बाहर निकलते वॉक पे तो वो सूंघकर भी बता सकते हैं कि शिकार कहाँ है। A dog keen sense of smell is great. एक डॉग का कीन सेंस होता है वो बहुत ही महान होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। Help for the police to catch robber, जो कि पुलिस को रॉबर को पकड़ने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। One time repeat this paragraph. So you read with me. The nose help us to find things around us. Smell. The nose help us to find things around us through smell. We know whether mother is making pakoras or baking a cake without going to the kitchen. Our nose tells us whether it is a jasmine or a rose without even seeing it. Many other animals also have a keen sense of smell, which they make a use of to find out of any predators or strangers had come into their territories. They urinate at the boundaries of their habitats, and other animals respect this and usually do not enter the area. इस तरह से मतलब कि एनिमल्स में कुछ स्किन सेंस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिससे वो किसी अजनबी को देखते ही तुरंत उन्हें समझ में आ जाता है कि अजनबी और वो अपने एरिया में उसे इंटर नहीं करने देते हैं। Dog urinate and marks and spots at regular interval when they are taken out for walks, and they sniff it to find their way back. और वे जब वॉक पे जाते हैं तो वे अपनी स्निफ या सूंघने की शक्ति से जान पाते हैं कि वस्तु कहाँ है। A dog keen sense of smell is a great help for the police to catch the robbers. और एक जो डॉग का कीन सेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि पुलिस को रॉबर को पकड़ने में बहुत ही हेल्प करते हैं। नाउ सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट मतलब हम जो भी कोई चीज खाते हैं तो हमें स्वाद, टेस्ट मीन्स स्वाद का पता किससे चलता है, टंग से। किससे पता चलता है, टंग। टंग मीन्स जीभ। It is a bitter or salty. It is sweet or sour. Our tongue helps us to find out by tasting. यानी वस्तु कड़वा है या नमकीन या मीठा है या खट्टा, इस बात का पता किससे पता चलता है? इस बात की जानकारी हमें अपने टंग के द्वारा पता चलता है। It is bitter or salty. It is sweet or sour. Our tongue help us to find out by tasting it. यानी हमारे जीभ से हम जब खाते हैं तो हमें हमारे जीभ की हेल्प से ये पता चलता है कि थिंग्स तीखा है या मीठा, खट्टा है या नमकीन। नाउ सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच। Sense of touch. Is it hot or cold, soft or rough? Our skin help us to find out by touch. यानी वस्तु गर्म है या ठंडा, सॉफ्ट है या कड़ा,
ये इससे पता चलता है, ये हमें हमारी स्किन के द्वारा स्किन को टच करके पता चलता है कि वस्तु कैसा है। आवर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, हमारा स्किन क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। वी कैन फील इवन द स्लाइटेस्ट टच ऑन आवर स्किन, हम किसी भी चीज को हल्के से भी अगर हम टच करते हैं तो हमें फील होता है और हमारी स्किन हमें तुरंत रिप्लाई करते हैं। इट इज हॉट और कोल्ड, सॉफ्ट और रफ, आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड आउट बाय टच। यानी कोई भी चीज को हम टच करके ही बता सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, सॉफ्ट है या रफ, यानी टच के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि वस्तु कैसा है। यानी ये सब चीज हमें स्किन के द्वारा ही, स्किन की हेल्प से ही पता चलता है। आवर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, हमारी स्किन क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। वी कैन फील इवन द स्लाइटेस्ट टच ऑन आवर स्किन, हम फील कर सकते हैं, अगर हम हल्का सा भी कोई भी चीज छूते तो हम तुरंत फील कर सकते हैं अपने स्किन के द्वारा। आवर 5 senses, the eye, ears, nose, tongue and skin help us to find out about the world around us. Means our 5 senses, the eyes, ears, nose, tongue and skin help us to find out about the world around us. यानी ये 5 जो सेंस ऑर्गन से हमें पूरी दुनिया में हमें हर चीज खोजने में बहुत ही मदद करती हैं। So complete our chapter. So let's start our exercise. Take out your term book and pencil eraser. Now question number 1. Exercise. Question number 1. Match. M-A-C-H. Match. Match the name. Sorry, match the sense. Match the sense. Organs. Match the sense organs with their functions. Match the sense organs with their function. यानी आपको एक कॉलम में ऑर्गन दिया है, दूसरे में उसका फंक्शन दिया, उससे आपको मैच करना है। सेंस ऑर्गन्स एंड दूसरे में आपको फंक्शन दिया हुआ है। Now A number, eyes. B number, ears. C number, nose. D number, tongue. And E number, skin. ये 5 सेंस ऑर्गन आपको दिए और इस साइड में आपको इसका फंक्शन दिया हुआ है। 1 नंबर, सेंस ऑफ साउंड। 2 नंबर, सेंस ऑफ साइट। साइट मीन्स देखना, सेंस ऑफ साइट। नाउ 3 नंबर, सेंस ऑफ टेस्ट। नाउ 4th नंबर, सेंस ऑफ टच। Now 5th number, sense of smell.
सेंस ऑफ स्मेल। अब यहाँ आपको सेंस ऑर्गन, इधर आपको ऑर्गन के पार्ट दिए हैं और इधर आपको उसका कार्य दिया हुआ है। टाइप मीन्स आई मीन्स देखना। तो देखने का क्या होता है? सेंस ऑफ साइट। आई से हम क्या करते हैं? आई से हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 नंबर, यानी सेंस ऑफ साइट। नाउ ईयर्स। ईयर्स से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सेंस ऑफ साउंड, यानी 1 नंबर। अब सी नंबर नोज। नोज से क्या करते हैं? सेंस ऑफ स्मेल, यानी आपको 5 नंबर दिखना है। एंड टंग। टंग से हम टेस्ट का पता चलता है, तो सेंस ऑफ टेस्ट, यानी 3 नंबर। एंड नाउ स्किन। स्किन से क्या होता है? हमें फील होता है, यानी टच, यानी 4th नंबर। कंप्लीट योर बुक। Now, question number 2. Question number 2. Choose the correct answer. Choose the correct answers and fill in the blank. Choose the correct answer and fill in the blank. यहाँ ऑप्शन आपको आंसर दिया हुआ है। टंग, ears, skin, nose, sense organs, sense organs। आपको इस ऑप्शन में से आपको फिलअप करना है। नाउ ए नंबर, eyes, ears, tongue, nose and skin are the 5। अब यहाँ ब्लैंक है, क्या कहा जा रहा है? आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर द 5 क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। तो आपको ये सेंस ऑर्गन्स यहाँ लिख देना है। सेंस ऑर्गन्स।
Now B number. Blank. Help us to find out about things by testing. Help us to find out about things by testing. हमें टेस्टिंग किससे पता चलता है? यस, टर्म से। किससे पता चलता है? टर्म। ये टर्म को हम यहाँ बी नंबर में लिखेंगे। टर्म, TONGUE, टर्म help us to find out about things by testing. Now C number. Blank. Helps us to smell. हमें स्मेल करने में कौन हेल्प करता है? नोज। यस, द आंसर इज नोज। Nose help us to smell. Now D number. Blank help us to hear. Help us to hear. Hear करने में कौन हेल्प करता है? Yes, ears. हम अपने कानों से सुनते हैं ना, तो यहाँ आंसर ears. Now E number. Blank help us to find out things by touching. Help us to find out things by touching. यानी टच करने से हमें किससे टच करने से पता चलता है? यस, स्किन से हमें वस्तु को पता चलता है। स्किन help us to find out thing by touching के द्वारा हमें पता चलता है। So complete your book. Now we stop here our exercise. Remaining exercise will complete the next video. अब हम यहाँ पर अपना वीडियो चैप्टर बंद कर रहे हैं। जो बाकी का एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So today note down your homework. Note down your homework. SW today. Chapter 2. Exercise. Question number 1 and question number 2.
in complete in your 0 number book one time and read the lesson. Read the lesson 2 times. फिर से रिपीट करिए होमवर्क चैप्टर 2 का एक्सरसाइज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैक द लिस्ट और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक करवाया है, उसको आपको 0 नंबर बुक में लिखकर उसका पिक वीडियो में भेजना है। थैंक यू।